जानबूझ के आके मेरे बम पे बजा के चला गया वो। और मेरी दीदी वीडियो बना रही थी, उस पर रिकॉर्ड हो गया। बिना टिकट की ट्रेन में चढ़ गए। फिर उसमें एक पुलिस वाला बैठा था। मैं नहीं समझ पाई ना कि ये गलत कर रहा है। एक पुलिस वाला होके लाइक आपके साथ ऐसा कोई कर सकता है? वो भी मेरे दादा की उम्र का था, ठीक है, वो पुलिस वाला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि तिर्की। तो मैं वो डोंट बी लेजी वाला भाषण देने के बाद चली गई, जिस पे लोगों का कोई लाइक आया ना कुछ भी आया। ऑब्वियस सी बात है, ज्ञान किसी को पसंद होगा। ठीक है, मैं खुद एक लेजी हूँ ब्रो, ठीक है। तो मैं बैठी हूँ बाड़ी में, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी घर पे। तो मैंने एक्सप्रेस भी किया था वो, जिसमें 15 से 12 लोगों का व्यूज़ आया है। एक बात बताओ, जो मेरा 1000 सब्सक्राइबर है वो कौन है? मतलब वो चले कहाँ गया? इवन मैं जिसको सब्सक्राइब करती हूँ उनका तो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, मैं नहीं देखती हूँ अलग चीज़ें। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने उसके बारे में बात किया था शुरू में कि वो चैनल पूरा डेड ही हो जाएगा, आई मीन है, ऐसा बोली थी, वो सच में है। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बैड टच। हाँ, अभी तो हमारे देश में बैड टच का कोई वैल्यू ही नहीं है, रेप तक का कोई वैल्यू नहीं है, तो बैड टच तो क्या ही मैटर करता है ना। लेकिन फिर भी मैं अपना बचपन का बताऊंगी, लाइक मेरे साथ कैसे, बचपन तो नहीं बोलूँगी बट हाँ, बचपन से लेकर अभी तक का मेरे साथ जो भी हुआ है, जैसे भी तरीके से मेरे को गंदे तरीके से जिसने छुआ है या फिर मेरे को किसने देखा है, वो चीज़ मेरे को किस तरीके से लगा है, मैं उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट बिना बकवास की। तो ये बात है, मैं जब बहुत एज का ही बताती हूँ, बचपन का उतना मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है तो मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को याद आ रहा है एक चीज़। हाँ, मैं रात को, हम लोग के यहाँ पानी, मतलब हम लोग के यहाँ होता नहीं था ना पानी वानी भरने का घर पे। अभी तो बोर है, पाइप है, देन अभी घर से भर लेते हैं। एक टाइम था लाइक मैं बोरिंग से पानी ला रही थी बिना लाइट के। मैं पहले कहाँ फ़ोन होते थे ना, मैं शाम हो गया था पानी लाते लाते, तो मैं पानी ला रही थी मुंडी में ढो के। तो एक पर्सन, पता नहीं वो पर्सन कौन था, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो पर्सन मतलब मेरे सामने से आ रहा था और उसने मेरा ब्रेस्ट लाइक दोनों को ऐसे छूने का कोशिश किया। ऐसा मुझे महसूस हुआ, आई मीन कोशिश किया, उसने छुआ नहीं, बट वो फीलिंग लाइक एकदम एकदम मैं समझ नहीं पा रही थी ये था क्या, कैसे हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं उस चीज़ को और पता है, मैं उस पर ज़्यादा रिएक्ट क्यों नहीं करी, मेरे को लगा कि वो मेरे आसपास का इंसान है, इसलिए मैं उस चीज़ पर रिएक्ट ही नहीं कर पाई ना। लाइक मैं कैसे मेरे आसपास के पर्सन के लिए उतना गंदा रिएक्ट कर सकती हूँ, तो मैं उस बात को वहीं दबा दी, अपने अंदर ही रख ली। मैंने किसी को शेयर नहीं किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये तो था ये बात। और एक बार की बात है, मैं नाइन्थ क्लास में थी। हाँ, नाइन्थ क्लास में थी, तब हम लोग गए थे मेला, ठीक है। मेला गए थे ऐसे दुर्गा विसर्जन होने से पहले होता है, लाइक हम लोग के गांव में हुआ था, गांव के बगल में हुआ था, ठीक है। मेला गई थी मैं। फिर मतलब मैंने ऐसा कुछ गंदा पहना नहीं था, फुल टॉप पहना था और उसके टॉप पूरा मेरे नीचे तक आ रहा था, घुटने से हल्का सा घुटने से ऊपर तक था, बट पूरा कवर अप था, जैसे कवर अप कपड़ा होता है ना। मैंने गलत कपड़ा पहना था, कुछ भी नहीं। लेकिन एक लड़का मेरे पीछे में आके मेरे बम पे मार के गया। वो मैं प्रोसेस नहीं कर पाई, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या भाई, मैं कैसे क्या क्या रिएक्ट करूँ पब्लिक प्लेस में। वो भी मेरे को समझ में आ जाता है ना भाई कि कौन इंटेंशन से छू रहा है, कौन बिना इंटेंशन के छू लेता है, सब कुछ पता चल जाता है ना। उसका इंटेंशन ही था वैसा करना, मेरे को नहीं समझ आया वो चीज़ क्या था। बहुत दिन तक मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई, लाइक हुआ क्या। हम लोग गए थे लाइक मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, हम लोग रायपुर या कहीं। तो हम लोग भी इतने क्रेज़ी है ना, लाइक हम लोगों ने बिना टिकट की ट्रेन में चढ़ गए। ऑब्वियस सी बात है, बिना टिकट के चढ़ेंगे, जब टीटी चेक करने आएगा तो क्या होगा? वो आएगा तो ऑब्वियस बात है ना, हम लोग से पैसा लेगा ना, हम लोगों ने टिकट नहीं कटाया, ठीक है। फिर जिस डिब्बा में हम लोग बैठे थे वो जनरल ही था, बट थोड़ा वो ट्रेन थोड़ा एक्सपेंसिव वाला था जो भी। फिर उसमें एक पुलिस वाला बैठा था, मैंने पहना था फटा हुआ जीन्स, लाइक जिसमें से जांग वांग पर छोटे छोटे कट लगे थे, मैंने पहना था वैसा जीन्स। तब मैं 18-19 इतना, हाँ 18-19 ईयर्स की होंगी। उसके बाद में वो मेरे जांग के आई मीन छेद में उंगली डाल के, ये क्या तुमने पहना है, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, ये तुमने क्या पहना, लाइक ऐसे, ये तुमने क्या पहना है, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं, ऐसे कर रहा है। लेकिन मैं उस टाइम नहीं समझ पाई ना कि ये गलत कर रहा है। एक पुलिस वाला होके लाइक आपके साथ ऐसा कोई कर सकता है? वो भी मेरे दादा की उम्र का था, ठीक है, वो पुलिस वाला। वो ऐसे ऐसे कर रहा है मेरे जंघा पे, लाइक मेरे जांग के फटे हुए जींस पे वो हाथ डाल रहा है। लाइक उस चीज़ को मेरे को बहुत दिन बाद समझ आया कि अच्छा, जो हुआ था वो तो मेरे साथ गलत हुआ था। इतनी चूतिया। अरे हम लोग उस टाइम ऐसे कंडीशन में थे ना कि दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा था, हम लोग ऐसा हरकत ही किए हैं, फिर क्या ही बोलूँ। फिर ये चीज़ तो हुआ, ठीक है। उसके बाद में जब मेरा कॉलेज वॉलेज पूरा ख़त्म हो गया, फिर मैं प्रॉपर घर पे रहने लगी, लाइक हाँ। फिर मेरी बुआ लोग के यहाँ शादी हुआ, ठीक है। वो भी जिसका शादी हो रहा था वो
हाँ वो मेरी बुआ थी। मेरी बुआ थी। फिर मैं वहाँ नाच रही हूँ, बच्चे लोग नाच रहे हैं, मेरे मेरे भतीजे जो मेरे बेटे लगते हैं वो लोग भी मेरे बुआ बोलते हैं, वो बच्चे लोग नाच रहे थे, उन लोग को नचा रहे थे। तो फिर मैं भी चली गई खुला नाचने, लड़के लोग वहाँ लड़के वड़के नाच रहे थे तो मैं भी चली गई। क्या हो गया? तो फिर मैं नाचने लगी बिंदास। फिर एक इतना पिया हुआ इंसान ऐसे ऐसे झूम रहा है, लेकिन वो जानबूझ के आके मेरे बम पे बजा के चला गया। वाह! और मेरी दीदी वीडियो बना रही थी, उस पर रिकॉर्ड हो गया। ये चीज़ हुआ, मैं किसको बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। एक तो एम्बैरेसमेंट फील होता है, ऐसा कोई कर देगा तो कैसे बताओगे आप? हाँ, कैसे बताओगे कि उसने मेरे पिछवाड़े पे आके मार दिया? इतना एम्बैरेसमेंट हुआ ना मेरे को, मैं क्या बताऊं। उसके बाद में वो चीज़ भी हटाओ, उसके बाद में मैंने बहुत दिन तक उस चीज़ को अपने माइंड में रखा। फिर बाद में बताया हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बहुत दिन लगता है यार प्रोसेस करने के लिए, पहले तो समझ में ही नहीं आता किसको बताऊँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ हुआ मेरे साथ और अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर यही सब मेरे साथ हुआ है और भी बहुत सारा बात है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरे लाइफ का घटिया एक्सपीरियंस। तो कैसा लगा ज़रूर बता सकते हैं कमेंट में। और आप लोग तो मुझे देखते ही नहीं हैं, फिर भी से जो भी कोई देखेगा वो लोग ज़रूर बताइए कि मेरे लाइफ में जो हुआ है, क्या आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, आपके साथ किसी ने बैड टच किया है। बैड टच क्या, यहाँ तो रेप हो जा रहा है, फिर भी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है आजकल। बहुत ज़माना ख़राब हो गया, तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो। अब घर भी कभी कभी सुरक्षित नहीं रहता लोगों का, हमारा तो बहुत सही है, भगवान की दया से सब कुछ सही है। सब पे भगवान का ब्लेसिंग हो, मैं तो यही चाहती हूँ। और सब सही से रहो। बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।